कृष्णा जी नमस्कार। नमस्ते सर, बोलिए सर। मैं अभी ये ममता बनर्जी पे बात करना चाहता हूँ आपसे। जी जी जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है अभी पश्चिम बंगाल में, जी ममता बनर्जी हारने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रही है। जी 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 इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आपका क्या सवाल है सर? सेम क्वेश्चन है भैया जो बोले वही मेरा क्वेश्चन है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत। तो जिस तरीके से भैया लोगों ने सवाल किए और शायद आपका भी सवाल ये होगा, मन में जरूर सवाल होगा कि जो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की जो सरकार है वो जिस तरीके से हारी है और जो बीजेपी की सरकार है वो प्रचंड बहुमत के साथ जो वहां पर जीत हासिल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने पद को नहीं छोड़ेंगे, मतलब पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मतलब उन्हें कहा जा रहा है। तो इनका कहने का मतलब है कि मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि वो पद से नहीं छोड़ेंगी? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी की जो सरकार है उसकी अगर गुंडागर्दी को देखते हैं, यहाँ पर तो अब गुंडागर्दी को देख लिए, हारने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। उससे पहले की गुंडागर्दी को आप देख लीजिए कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था, मतलब उस मुद्दे पर भी मैं आऊंगा कि मतलब इस्तीफा क्यों नहीं दे रही हैं और क्या इस्तीफा नहीं दे पाएंगी, इसको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी गुंडागर्दी को आप देख लीजिए कि जब चुनाव चल रहा था, चुनाव से पहले की बात है कि उसके जो टीएमसी के गुंडे थे, अब यहाँ पर गुंडे कहना ही सही है, टीएमसी कार्यकर्ता किसी आम पब्लिक को डराना धमकाना ये एक गुंडा का ही काम है जी, कार्यकर्ता का काम नहीं है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता का काम नहीं है। अरे पार्टी के कार्यकर्ता का काम क्या है? हाथ जोड़ के उससे अपनी वोट की भीख मांगे। और दूसरी बात कि उसकी परेशानी को समझे, बोले कि आपका क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उसकी समस्या का निराकरण करना। लेकिन यहाँ पर टीएमसी के जो गुंडे हैं वो वहां के सभी हिंदू के घर में जा करके धमकियां दे रहे थे कि तुम अगर वोट दोगे बीजेपी को वोट दोगे तो टीएमसी को ही वोट देना है। अगर तुम टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो 4 तारीख के बाद इंजाम क्या होगा भुगतने के लिए तैयार रहना। और ममता बनर्जी का ये आरोप है कि SIR के अंतर्गत 90 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है जो कि मेरे वोटर थे। उनका ये आरोप है, निर्वाचन आयोग के ऊपर ये आरोप लगाया गया है। और आपको बता दूं कि जो ममता बनर्जी हैं उनकी गुंडागर्दी इस तरीके से है कि हारने के बावजूद भी वो कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उसके बाद अभी आप देख लीजिए शुभेंद्र अधिकारी के जो PA है उसको गोली मार दिया गया जी। अभी आप देख लीजिए ना, अभी तो केवल पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हुआ है, यहाँ पर असम में भी हुआ है, वहां पर तमिलनाडु में भी हुआ है। तो तमिलनाडु में क्या हुआ कि जब वहां पर जो MK स्टालिन की सरकार थी वो हारने के बाद में तुरंत वो राज्यपाल को इस्तीफा दिया, राजभवन जाकर के इस्तीफा दिए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो ममता बनर्जी है वो कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, साजिश के तहत हराया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में किस तरह से आम पब्लिक रोड पे खुशियां मना रही है। हावड़ा ब्रिज पूरा जाम है, खुशियों इतना। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि हमको हराया गया है, चीटिंग किया गया है? अरे भाई सभी लोग वहाँ के खुश हैं, खुशी मना रहे हैं। जो लोग डर के अब तक वोट नहीं देते थे, लेकिन इस बार वहां के आम पब्लिक ने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, हमें इस बार बदलाव चाहिए और इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट देके बीजेपी को जिताया। जी। तो आप तो यहीं पर तो सवाल है ना कि मतलब देखिए आप, जो वहां के जनता लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं, जो वहां पर वोट दिए, लेकिन उनका ये तर्क नहीं, उनका ये आरोप लगाया गया है, आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्या ममता बनर्जी बचा लेखा हरकत कर रही है ममता बनर्जी जी। और सत्ता का इतना लोलुप हो चुकी है, जब कहा जाए ना कि 3 बार लगातार जब मुख्यमंत्री पद पर रही, आलीशान बंगले में रही, पूरी ऐशो आराम में रही, तो जो उस सिचुएशन में जब ढल जाता है आदमी ना, तो उस सत्ता का लोलुप उतना हो जाता है, उतना आसक्त हो जाता है उस सत्ता के लिए कि छोड़ना नहीं चाहता है। और इसीलिए ममता बनर्जी जो है वो सत्ता को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, क्या एक संवैधानिक अड़चन आ चुका है या फिर संविधान में इसका कोई प्रावधान है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में ये प्रावधान है
हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 साफ साफ कहता है कि जो मौजूदा जो जनता के समर्थन वाली जो सरकार है, अगर उसकी मतलब जो राजभवन का जो समय लास्ट खत्म होता है तो उसके एक दिन बाद भी वो मतलब पद पर नहीं रहेगी, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर रहेगी भी तो राज्यपाल के रहमो करम पर रहेगी, और वो भी केवल रहमो करम पर ऐसे ही नहीं, पूरी तरीके से नियम और कानून के साथ में। और उसमें प्रावधान राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि जब राजभवन का समय जब खत्म होता है, दिन जब समाप्त होता है, तो चाहेगा तो उसे तुरंत उसे निरस्त कर सकता है, उसे उस पद से हटा सकता है। और ये कहेगी कि अभी जो मौजूदा जो मतलब जो चुनाव के बाद में जो बहुमत के साथ जो मतलब जीती है, तो उसका जो प्रमुख चेहरा है जिसको कि वहां पर मुख्यमंत्री पद पर बैठाना है, वो कहाँ है, उसको वहां पर बैठाया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए कि अगर आसानी से ममता बनर्जी अगर पद को इस्तीफा नहीं देगी तो उसे लात मार कर उस पद से हटाया जाएगा। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है उसे हटना ही पड़ेगा, नहीं हटेगी तो उसे लात मारकर हटाया जाएगा, भगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ममता बनर्जी इस तरीके के काम करेंगी। इस तरीके का काम, इतना तो बच्चा नहीं है, इतना तो ना समझ नहीं है ममता बनर्जी कि इस तरह के वो काम कर सकती है। वो उम्मीद है, मतलब संभावना है कि इस्तीफा वो देंगे। तो आप इस तरीके से देख लीजिए कि चुनाव जीतने के बाद में वहां पर किस तरीके से एक जो जनता का उमंग है, किस तरीके से खुशियां वहां पर मना रहे हैं। एक पूरी तरीके से जो कहा जाता है ना कि बिहार में जो लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी, जो जंगल राज की सरकार थी, जंगल राज से जब मुक्त किया गया 2005 में, तो किस तरीके से यहाँ के लोगों की जो उमंग थी, बिहार के लोगों की जो उमंग थी, कितना मतलब खुशियां से भरा पड़ा था, और बिहार किस तरीके से विकास किया, बहुत विकास किया। उसी तरीके से 15 साल तक वो जो ममता बनर्जी की जो जंगल वाली जो सरकार है, वो जब उखड़ फेंकी है, तो अब जो बीजेपी की सरकार वहां पर स्थापित हुई है, जब बनी है, तो उसके बाद में आप देखिएगा कि बंगाल जो है किस तरीके से आगे विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। मेरा तो ऐसा मेरा माइंड ऐसा हो रहा है, मैं मतलब मेरी ऐसी सोच है कि अभी ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता चल गया है कि मैं जैसे पद छोड़ूंगी मुझे ये लोग जेल में डाल देंगे। हाँ, ये पूरा 100% ऐसा है कि ममता बनर्जी को अभी अच्छी तरह से पता चल गया है जैसे मैं इस्तीफा दूंगी और ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। अरे आप नहीं जान रहे होंगे, शायद आपको पता होगा, ममता बनर्जी गुंडागर्दी तो यहाँ तक है, आप बताओ वहां के आम नागरिक कैसे रहते होंगे। हम सोचते हैं जब एक जुडिशियल ऑफिसर वहां पर SIR करने जाते हैं, उनको जब बंदी बना लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, तो वहां पर आम नागरिक कैसे रहते होंगे। अरे हम न्यूज देखे हैं कि वहां पर एक महिला जो कि कैमरा के सामने चिल्लाकर बोल रही थी कि आज हमें इस बार हमें वोट देने का अधिकार मिला है, आज हम वोट दिए हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि हम वहां पर वोट बूथ पर जाते थे तो पता चलता था कि हमारा वोट पड़ चुका है, ऑलरेडी पड़ चुका है। अरे ऐसे कांड वहां पर हुआ करते थे। तो आज वो महिला कितना खुश है, देख लीजिए, कैमरा के सामने बोल रही है कि आज हम वोट दिए हैं, इस बार हम वोट दिए हैं। बताइए, मैंने कि वोट देने गया था, चिन्ह लग जाता था कि वोट, हाँ वोट पड़ चुका है। और इस बार भी गुंडागर्दी किया गया था, जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह था, हाँ उस पर सर, इस पे हमने वीडियो भी बना चुका है। जी जी, उस पर टेप लगा दिया था कि भाई बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है और उसका कोई बटन ही ना दबाए, इससे बीजेपी को वोट जाएगा ही नहीं। इसके बावजूद भी वहां बीजेपी की सरकार बनी। और बहुत से लोग कहते हैं कि सेटिंग है, सेटिंग। अरे भैया, अगर ईवीएम हैक होता तो वहां की पब्लिक से पता चल जाता ना कि जो पश्चिम बंगाल की जो पब्लिक आज इतना खुशी मना रही है, तो ये ईवीएम का नतीजा नहीं है, ये वहां के आम जनता का फैसला है, डिसीजन है। जी आप सही बोले, डिसीजन है। और ममता बनर्जी को ये बात एहसास था, ये बात पता था, तभी तो SIR का विरोध कर रही थी। वो उनके जो वोटर थे ना, वो सब बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए थे। तभी के दम पे आज 15 साल से सरकार बना के बैठी थी, और तभी तो इसका जोर शोर से इसका विरोध कर रही थी, SIR का। उसको पता था कि SIR होगा तो हमारे वोटर सब कट जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो के माध्यम से, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जो ममता बनर्जी हैं वो मतलब इस्तीफा देंगी, और देंगी तो कैसे देंगे,
बिल्कुल सर आपको पता चल गया होगा, मतलब हाँ, जवाब हाँ, मिल गया, एकदम, आपको बिल्कुल, संतुष्ट है हमारे एकदम। जवाब से? बस बिल्कुल आप अच्छे से समझाए। मैं उम्मीद है कि इस्तीफा दे देंगे। उम्मीद क्या देना है सर, पड़ेगा। नहीं देंगी तो देना पड़ेगा, और पड़ेगा। नहीं देंगी तो लात मारकर उस पद से मतलब हटाया जिस तरह जाएगा। की नहीं हटेंगे, मतलब इस तरह की बात। हाँ कैसे लेकिन कैसे हथकंडे अपना रहे जी। हैं, खुद को बोलते हैं कि हमको पिछवाड़े पे लात मारा। जी। एक उनके और कार्यकर्ता है जो झूठ मूठ का पट्टी बांध जी, के जी, जी, और जी। कैमरा के सामने बोल रहे जी, कि जी। हमारा सर फोड़ दिया। फोड़ दिया जब गया। ऑडियंस उनको पता था कि ये कुछ नहीं नाटक है, जैसे ही वो पट्टी हटाया तो औरत भागने लगी। भागने लगी, तो मतलब कुछ माथा कैसे के कैसे ऊपर टूटा ही हथकंडे नहीं अपना था। रहे। मैं झूठों के हाँ हाँ, पट्टी बांध लिया है झूठों के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और अगर ऐसा काम बीजेपी करती तो आप सोच सकते हैं देश में माहौल कैसा रहता। आप खुद सोचिए देश में कैसा माहौल रहता देश में माहौल तो बहुत खराब हो जाता है। पूरी तरीके से, कि देखिए बीजेपी झूठों के पार्टी है, फलाना है ढेकाना, मतलब लाखों प्रकार के आरोप, जबकि ऐसा नहीं कर रही है, तब उसके बावजूद भी आरोप लगाया जाता है कि भाई वोट चोरी करता है, वोट चोरी करता है। अरे भाई वोट चोरी करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, हाँ, वहां पे आप सबूत जाके दो आप। सबूत दो ना, वोट चोरी हुआ कैसे, कैसे सबूत वोट चोरी हो रहा है। तो जब वहां पर सबूत देने की बात आती है तो सबूत देने भाग नहीं जाते जाते हो, भाग बाहर जाते देश हो, भाग जाते। और सिर्फ जनता को बताते हो। क्या जनता बेवकूफ है? जनता ये बात को नहीं समझ रही है। और शायद आपको बता दूं कि अभी केंद्र की जो मौजूदा सरकार है, जो पार्टी है बीजेपी की जो सरकार है, तो उसका जीत का प्रमुख कारण यही सब लोग हैं जो झूठ मूठ के कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी, और जनता ये सब जानती है कि इसके पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है, केवल वोट चोरी का गुण गाते रहता है। हाँ, जब वोट चोरी होता तो पटाखा क्यों छोड़ता है वहाँ पे, वहाँ की जनता लोग आप देख लीजिए, खुशी क्यों मनाते हैं? सबसे पहली बात तो देख लीजिए कि जनता का वहां पर उमंग कितना है। हाँ। अगर यही वोट चोरी के साथ होता तो क्या जनता इतना खुशी मनाता? वो भी नहीं करता, जाहिर सी बात है, समझने वही की सब बात है, बात है। समझने की बात है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया, वो मतलब मेरे एक्सप्लेन में आप इस बात से कितना सहमत है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा, इस कमेंट में, सॉरी। और उसके बाद में आप ये भी लिखिएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम सभी भाइयों को पता चले कि वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। तो ऐसे ही फिर मिलते हैं, आप अपना प्यार हम सभी लोगों के ऊपर बरसाए रखिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।